कुछ और स्टॉक्स को देखते हैं अंशुल। यहाँ पे अगर हम आज के बाजार में देखें तो आईटी पे बात कर लेते हैं। आईटी में कल भी दिक्कत थी, 7% 8% नीचे स्टॉक्स थे। आज भी लाल निशान जो है वो आईटी शेयर में बना हुआ है। तो आईटी में इस समय क्या करना चाहिए अंशुल? कोई ऐसा स्टॉक जो आपको लगता है कि काफी डीप करेक्ट हुआ है और बेस बननी चाहिए? मैडम, आपको याद होगा सीएनएक्स रियलिटी और सीएनएक्स एफएमसीजी दोनों के चार्ट मैंने शेयर करके बार बार दिखाए थे कि लंबी डाउनसाइड बनेगी और जब इंडेक्स में डाउनसाइड बनती है तो स्टॉक्स को नहीं छेड़ना चाहिए। सेम इज विद सीएनएक्स आईटी। सीएनएक्स आईटी हम्म। में 163 डेज या 34 वीक्स का कपनानी ब्रेकआउट आया था 39,600 के ऊपर। वर्टिकली फेल हुआ। पहले तो ब्रेकआउट आया था, ब्रेकआउट बाई ही नहीं करना चाहिए था क्योंकि ब्रेकआउट ओपन हाई के साथ आया था जो कि बेरिश कैंडल थी ट्यूसडे के दिन। और वेटनेसडे को इसमें 4% का 5% का गैप डाउन आया है। तो लॉन्ग्स कंप्लीटली ट्रैप्ड हैं और लिक्विडेशन में 34,732, यानी यहाँ से लगभग 1300 पॉइंट नीचे। और उसके बाद 33,400, यानी लगभग 3,000 पॉइंट नीचे आईटी इंडेक्स दिख रहा है। तो अगर 3,000 पॉइंट आईटी इंडेक्स यहाँ से सरकता है यानी 5-6%, तो आप मान के चलिए कि इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, ये लार्ज कैप जो है और अभी यहाँ से 8-9% करेक्ट हो सकते हैं। और मिड कैप स्मॉल कैप तो एकदम पलंग के नीचे लेट जाएंगे। तो मैं पहले दिन से मना कर रहा हूँ कि इनसे दूर रहिए, मिड कैप स्मॉल कैप से। हाँ, इस डिप में आप लार्ज कैप जरूर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। मिड कैप स्मॉल कैप चार्ट पे तो किसी में रिलेटिव से नहीं है। फंडामेंटली कोई डीपली ओवरसोल्ड या वैल्यू प्ले बन जाए तो अलग बात है, वो मैं नहीं कर पाऊंगा आइडेंटिफाई। बट चार्ट पे तो कोई भी ऐसा नहीं है मिड कैप स्मॉल कैप जिसको आपको डिप पे ऑन बुलिश रिएक्शन एक्यूमुलेट करना चाहिए। तो ये सर, इफ आई रिमेम्बर इट करेक्टली, आप कॉन्ट्राबैट आईटी को प्ले कर रहे थे, लेकिन जो ये एंथ्रोपिक की न्यूज आई है उसके चलते हुए कल से तो कोई आईटी सेक्टर का स्टॉक उभर ही नहीं रहा। हाउ डू यू सी दिस प्लेइंग आउट? देखिए, डेफिनेटली ये अगेन जस्ट लाइक इंडो यूएस डील साइन करने से एक उत्साह उड़ी थी, ऐसे अनाउंसमेंट से उत्साह गिरती है कंप्लीटली, राइट, हवा निकलती है। तो नियर टर्म आईटी अर्निंग्स में इसका कुछ इफेक्ट नहीं होगा, आईटी अर्निंग्स जैसे थी वैसे ही रहेगी। मगर क्या ये 3 to 5 ईयर फ्यूचर में इन कंपनियों को अपना बिजनेस मॉडल में क्या है कि एंथ्रोपिक की बात क्या है ना, कि इट इज बेसिकली हेवी डॉक्यूमेंट इन्वॉल्व वर्क को वो आसानी से ऑटोमेट कर रही है। और सेकंड इस खास चीज क्या है, पहले भी ओपन एआई में भी ये काम चल रहे थे, मगर वो वेब ब्राउजर पे चल रहे थे, मगर ये अपना डेस्कटॉप पे ही वो इंस्टॉल हो रहा है। तो मानिए समझिए कि जो इसे बहुत ग्रंज वर्क होता है, जो जस्ट लोगों की जरूरत होती है, वो वाला वर्क अगर मशीन टेक ओवर हो जाए ना, तो इन आईटी कंपनियों में दो चीज होती है। एक होती है कि उनके अपनी वर्क में भी उनको एआई को इस्तेमाल करना चाहिए अपने इंटरनल वर्क में। तो वो है कि उसके कारण ले ऑफ्स होगी, और जब भी ले ऑफ्स की खबर आती है तो आईटी का फिर भी डांट पड़ता है, मगर ले ऑफ्स उसके लिए अच्छी है क्योंकि वो अपना कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस को कम करा रहे हैं। सेकंड, जी। उनकी जो कंसल्टिंग वर्क होती है एआई की स्पेस में, कंज्यूमर इंडस्ट्री को या बैंकिंग को कहाँ पे भी, तो उनको ये लेटेस्ट एआई मॉडल्स को अपनाकर अपना काम तरीके का बदलने की जरूरत है कि एआई को यूज करके जाके उधर कंसल्टिंग ऑफर करे। और मेरी कॉन्फिडेंस है कि वो करेंगे, मगर बिजनेस मॉडल बदलने में वक्त लगता है, राइट। तो वो एक टाइम फ्रेम देना चाहिए। तो वाइल मीडियम टर्म में ये डेफिनेटली एआई एक बड़ी रिस्क है, मेरा कॉन्फिडेंस भी है कि इंडियन आईटी कंपनीज के पास कैश भयंकर है, एक्विजिशंस के जरिए बिजनेस मॉडल को बदल के अल्टीमेटली मीट करेंगे। बट बीच बीच में जी। ऐसी चैलेंजेस होगी जहां पे वो रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं अपने वर्कफोर्स को, तो ले ऑफ 50,000 पीपल को ले ऑफ कर दिया तो एकदम एक नेगेटिव हवा बनती है। तो ये न्यूज फ्लो डेफिनेटली इसको अफेक्ट करेगी। तो while I remain bullish on IT, you have to take account of the fact कि ये हर न्यूज फ्लो के ऊपर ये रिएक्ट करता जाएगा रिएक्ट क्योंकि ये करेगा। बहुत विजिबल है। तो ये विजिबिलिटी का प्राइस उन्हें देना पड़ रहा है, और दैट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मैं आई विल स्टे इन्वेस्टेड। एंड अगेन मैं कहूंगा, बट बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉलिटी, बिकॉज ये एआई की खबर आती रहेगी और हर क्षेत्र में एआई तो बढ़ रहा है, ये तो अक्नॉलेज करना पड़ेगा। और बजट में भी इसका अक्नॉलेजमेंट हुआ था कि इंडिया भी इसमें सिग्निफिकेंटली अभी एंटर कर रही है। हमने थोड़ा रेस को भी मिस किया एज अ कंट्री, बट उसका जी। लॉजिक ये है कि क्योंकि हमारे पास लेबर फोर्स ज्यादा है, हमें जरूरत नहीं पड़ेगी एआई की, बिकॉज लेबर तो है प्लेंटीफुल। मगर हाँ। दुनिया में ऐसा नहीं है, वर्ल्ड वर्ल्ड इज एन एजिंग पॉपुलेशन जहां पे ऑटोमेशन। यस। तो वी हैव टू अडेप्ट, बिकॉज एक्सपोर्ट्स में डेफिनेटली इट विल इम्पैक्ट अस। सो वी हैव टू आल्सो अडॉप्ट एआई इन अ बिग वे। बट लाइक आई सेड, आईटी के लिए सबसे फ्रंट में ये चैलेंज विजिबली दिखती है।
ऐसा नहीं कि बाकी इंडस्ट्रीज को भी नहीं है, सबको होगा। और विजिबली दिखती है तो मार्केट में नेचुरली ज्यादातर मैं कहूंगा रिटेल पार्टिसिपेंट। और कल की बात है कि इट इज अ ग्लोबल सेल ऑफ, और ये खाली यस। स्पेसिफिक आईटी के बारे में नहीं है, ये ग्लोबल। तो उस पूरे बिजनेस हमारी छोड़िए, एक्सेंचर, बड़े बड़े जो इंटरनेशनल कंपनीज है, कॉग्निसेंट जो इंडियन है मगर इंटरनेशनल है, सभी के बिजनेस मॉडल को बदलने की जरूरत होगी। द वन विच इज डज इट फास्टर विल सक्सीड, द वन हु आर वेरी स्लो विल फेल। ये ऑटोमेटिक रूल है, जी। कांट हेल्प दैट, दीज आर ऑल फोर्सेस ऑफ नेचर ऐसे कहते हैं ना। करेक्ट।